चलिए आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़त्म करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। कल हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट कंपोनेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अच्छा, अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन को थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं। चलिए आज हम लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ रहे हैं। देखिए, यह है लार्ज इंटेस्टाइन। मैं पहले कुछ पोर्शंस बना देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है केकम। हम जानते हैं कि जो एसिडिक है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कन्वर्ट हो जाती है एल्कलाइन काइल में। तो एल्कलाइन काइल सबसे पहले यहाँ पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो आता है असेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन असेंडिंग कॉलन से जो फर्दर ये जो प्रोसेस्ड काइल है ये जाती है ट्रांसवर्स कॉलन पे। ट्रांसवर्स कॉलन, और इसके बाद ये आती है कहाँ पे, डिसेंडिंग कॉलन। यहाँ पे है रेक्टम। चलिए इस तरह से ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले क्या होता है, जो काइल होती है इस काइल पे प्रोसेसिंग होती है। दिस काइल प्रोसीड्स फर्दर टुवर्ड्स फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज केकम। इट contains symbiotic microorganisms। इसके अंदर क्या होते हैं, सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो क्या करते हैं, विच कन्वर्ट सॉलिड पार्टिकल्स इनटू फिकल मैटर। तो ये जो फिकल मैटर होता है ये क्रिएट करते हैं, मतलब वेस्ट मैटर। और ये वेस्ट मैटर फिर असेंडिंग, ये वेस्ट मैटर क्या करता है, मूव और प्रोसीड टुवर्ड्स रेक्टम वाया कॉलन। असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन। इस कॉलन के थ्रू ये रेक्टम में जाता है। रेक्टम आप कह सकते हो स्टोरेज ऑफ फिकल मैटर। रेक्टम इज नथिंग बट द स्टोरेज ऑफ fecal matter. This is the storage of fecal matter before defecation.
इसके बाद ये है एनएस पोर्शन, एनएस से ही डेफिकेशन होती है। तो एनएस इज गार्डेड बाय एनल स्फिंक्टर मसल्स, यहाँ पे लगे होते हैं एनल स्फिंक्टर मसल्स। ये जो एनल स्फिंक्टर मसल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये सिग्नल रिसीव करते हैं फ्रॉम ब्रेन कि रेक्टम बढ़ चुका है। और उसके बाद क्या होता है, तो जब ये सिग्नल करते हैं उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट एंड वी कैन से एक्सपेंड होता है, ठीक है, उस पर रेक्टम खाली हो जाता है। इन दिस वे फीकल मैटर इज डिस्चार्ज। तो ये था हमारा कौन सा टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। देख लो किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमने लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़ा कि सबसे पहले खाना आया, मतलब खाना क्या, जो बोलस था, बोलस कन्वर्ट हो गया एसिटिक काइम में, फिर एसिटिक काइम एल्कलाइन काइल में कन्वर्ट हो गया। एल्कलाइन काइल जो है वो प्रोसेस्ड होती है सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, फिर वो कॉलन से पास करती है और कॉलन से वो रेक्टम में जाती है। रेक्टम में स्टोर हो जाता है फीकल मैटर, और उसके बाद एनल स्फिंक्टर मसल्स है ना, उनको वो मैसेज भेजते हैं ब्रेन को। इसके बाद जो रेक्टम होता है वो खाली हो जाता है, फीकल मैटर इज डिस्चार्ज। चलो, जो हमने फिजियोलॉजी में फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था वो था डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद हम नेक्स्ट फिजियोलॉजी में पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा अगला टॉपिक रहेगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, पहले इसके बारे में कुछ बेसिक समझ लेते हैं। ओके, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके पहले कुछ कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। चलो डायग्राम से समझते हैं, क्योंकि डायग्राम के लिए हमारे पास सभी टाइम है। So let's understand that through diagram. आप जानते हो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें लंग्स है ना मेन पोर्शन रहता है। तो अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, तो कुछ इस तरह से नोज है ना, आईज, मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि जब ये डायग्राम समझेंगे ना तो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी हमें। चलिए मैं साथ साथ समझा देता हूँ आपको। एंड लेट मी राइट डाउन द नेम ऑफ द पार्ट्स आल्सो। देखिए सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स मतलब नाक के जरिए। सबसे पहले आते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। तो यहाँ से ऑक्सीजन है ना पर्सन ले सकता है। ऑक्सीजन एंटर्स हियर। इसके बाद फर्दर हम देखते हैं यहाँ पे ये एक तरह का ढक्कन है। ओके, जैसे आप कह सकते हो कि जो ढक्कन है ना, ये कब बंद होगा कभी ओपन होगा। तो इसे हम कह देते हैं एपिग्लोटिस। वी कैन कॉल इट एपिग्लोटिस।
हम ये जो डायग्राम बना रहे हैं ये बना रहे हैं किसका? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। एक्चुअली अगर मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि ये पार्ट्स हैं तो आपको क्लियर नहीं होगा, या पूरी चीज़ क्लियर होगी तो दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं फेरिंग्स। कई बार तो इतना इजी क्वेश्चन आ जाता है कि फेरिंग्स इनमें से किस में होता है, एपिग्लोटिस इनमें से किस में होता है, तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये हम लंग्स का डायग्राम बना रहे हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बिकॉज द मेन ऑर्गन इज लंग। दिस इज द नेसल पाथवे। सो इट इज द नेसल पाथवे। यहाँ पे कहीं हमारे पास होता है एक वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स को हम कहते हैं लेरिंग्स। लेरिंग्स और वॉइस बॉक्स। तो एपिग्लोटिस था, फेरिंग्स था, इसके नीचे आ जाता है कौन सा पोर्शन? ये पूरा पोर्शन जिसमें वॉइस बॉक्स स्पेस हम कहते हैं ट्रेचिया। ट्रेचिया पोर्शन। इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे आ जाते हैं दो लोब्स लंग्स के। और यहाँ पे होता है डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपेंड होता है। दिस पोर्शन इज कॉल्ड डायफ्राम। हार्ट जो होता है वो भी इधर कहीं होता है। हार्ट इज लोकेटेड समवेयर हियर। लेफ्ट में और राइट में। हम इसे इलेबोरेट राइट में कर देते हैं, लेफ्ट में तो सेम ही चीज़ रहेगी ना।
Again, I'm repeating, we are going through a diagram of what uh, lungs, or we can say respiratory system. चलिए अब इसकी थोड़ी पार्ट्स को समझते हैं। ये डबल लेयर्ड होता है। इसमें कहीं लिक्विड भी होता है, तो जो लिक्विड होता है उसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है, ये एक्ट करता है एज शॉक ऑब्जर्वर। इट एक्ट एज शॉक ऑब्जर्वर। ओके, मैं लेफ्ट साइड पे लिख देता हूँ चीज़ों को। चलिए इस क्वेश्चन को हम कहते हैं प्राइमरी ब्रांचेस। प्राइमरी ब्रांचेस। इसके बाद सेकेंडरी ब्रांचेस आता है, ये वाला पोर्शन। दिस पोर्शन इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्रांचेस। इसके बाद ये जो आपको दिख रही हैं, ये रिब्स हैं। यहाँ पे ये मसल्स हैं। ये तो डायफ्राम था। दीज आर मसल्स। और इसके बाद टर्शियरी ब्रांचेस, ये वाला पोर्शन है। टर्शियरी ब्रांचेस। इसके बाद है हमारे पास ब्रोंचियोल्स। दिस पोर्शन is called bronchioles. After bronchioles, we have alveoli. Alveoli से पहले आता है alveoli ducts। देखो ये जो लाइन है छोटी सी, ये तो होगी ना हमारी ब्रोंचियोल्स। इसके बाद यहाँ पर ये पोर्शन, इसको हम कह सकते हैं alveoli या alveolar ducts। alveolar duct। और ये जो डॉट है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा डॉट, इसको हम कह सकते हैं alveoli। alveoli वो जगह होती है जहाँ पे साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऐसे ही हमारे
ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी देखा था कि इस चीज को हम कहते हैं ब्रोंचोल्स। इस पोर्शन को कह दिया हमने एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर, इस पोर्शन को कह दिया हमने एल्वियोल। So alveoli can be called as the site of exchange of gases. The site of exchange of gases. अब होता क्या है, यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है उसका रिप्लेसमेंट होती है। जैसे सेल्स है, मान लीजिए एक सेल है, सेल को क्या चाहिए, सेल को ऑक्सीजन चाहिए। इसने सेल ने ऑक्सीजन ली एल्वियोली डक्ट से और सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड दे दी इसको, इस तरह से। ठीक, तो देखो अब होता क्या है, जैसे हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आ गई एल्वियोली डक्ट पे। एल्वियोली डक्ट से ये एल्वियोली पे आ गई, एल्वियोली से एल्वियोलर डक्ट पे आ गई, वहां से ये ब्रोंचियल्स पे चलेगी, वहां से टर्शियरी ब्रोंचियल्स, देन सेकेंडरी ब्रोंचियल्स, देन प्राइमरी ब्रोंचियल्स। फिर वो आगे होते हुए ट्रेंचिया, फेरिंग्स, एपिग्लोटिस से होते हुए बाहर आ जाती है। ठीक है, और ऑक्सीजन इसी सेम रूट से एंटर करती है। क्लियर? तो अगेन आई एम रिपीटिंग, oxygen comes from nasal pathway. Here external nostrils is formed, then epiglottis, then we have larynx or voice box here, pharynx, epiglottis, trachea. ठीक है, then primary bronchus, secondary bronchus, primary bronchus ये वाला है, then secondary bronchus ये वाला portion, then tertiary bronchus ये वाला portion, फिर alveolar duct ये portion, आगे मैंने ज़्यादा क्लियर किया था। These are alveolar ducts. This is alveoli. ठीक है, तो ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। तो यही होता है मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। कई बार वो ये पूछ लेते हैं कि जब ऑक्सीजन आती है तो किन किन पोर्शन से गुजरती है सीरियल वाइज। तो नेचुरल सी बात है, पहले कहाँ से गुजरेगी ऑक्सीजन, एपिग्लोटिस से, फिर पैरिंग से, फिर ट्रेचिया से। ठीक है, और उसके बाद ये कहीं आती है एल्वियोली पे। तो ये चीज़ें आ जाती है एग्जाम में। चलिए, ये थी हमारी बायो की क्लास। आई होप सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। एक दो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, सब बच्चे ट्राई करना आंसर देने की। चलिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बताइए साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस को क्या कहते हैं लंग्स में? साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस को लंग्स में क्या कहा जाता है? लंग्स का कौन सा ऐसा पोर्शन जहाँ पे साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है सेल्स के द्वारा। यस, शिवांगी एंड अलका, सही कहा आपने, एल्वियोली इज द राइट आंसर। एल्वियोली इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। गुड। अगला क्वेश्चन, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है अगेन इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम से। क्या आप में से कुछ स्टूडेंट मुझे बता सकते हो कि वॉइस बॉक्स को रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन मैं दे देता हूँ, एपिग्लोटिस, फेरिंग्स, ट्रेचिया या लैरिंग्स। वॉइस बॉक्स को हम किस नाम से जानते हैं? लैरिंग्स, एपिग्लोटिस, फेरिंग्स या ट्रेचिया? यस, एग्जैक्टली, यहाँ पे शिवांगी ने आंसर सबसे पहले सही दिया है। किरण, एकता, यू आर आल्सो राइट। ग्रेट, लैरिंग्स। चलिए अगला क्वेश्चन, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि लंग्स जो हैं उसको एक तरह से सपोर्ट देने के लिए एक पोर्शन बना हुआ है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और
एक्सपेंड होता है, उस पोर्शन को क्या कहते हैं? एक ऐसा पोर्शन है जो लंग्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक तरह का क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, तो उस पोर्शन को क्या कहते हैं? इस फॉर्म में होता है। यस, यू आर राइट किरण, डायफ्राम। शिवांगी, यू आर आल्सो राइट, डायफ्राम इज द राइट आंसर, डायफ्राम। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन, लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें काइम कन्वर्ट होती है सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, तो उस पार्ट को क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स हैं, या फिर आप दो पार्ट्स में भी लेके चल सकते हो। लार्ज इंटेस्टाइन के उस पार्ट को क्या कहते हैं जहाँ पे काइम कन्वर्ट होती है फिकल मैटर में? हाँ शिवांगी, यू आर राइट, केकम कहते हैं उसे, कैकम। कैकम एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे फीकल मैटर बनता है। अच्छा मेरा लास्ट क्वेश्चन, जो फीकल मैटर है जब बन गया तो स्टोर कहाँ पे होता है? एक जगह है जहाँ पे ये स्टोर हो जाता है, उस जगह को क्या कहते हैं? फीकल मैटर एक जगह पे जाके स्टोर हो जाता है, उस जगह को, पोर्शन को क्या कहते हैं? हाँ शिवांगी, किरण, यू आर राइट, दैट इज कॉल्ड रेक्टम। उस जगह को हम कह देते हैं रेक्टम। चलिए ये थी आज की मेरी बायोलॉजी क्लास। 1 मिनट का ब्रेक रहेगा, उसके बाद हम अगली क्लास में मूव करेंगे। किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना।